चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। प्रदेश में बिना अनुमति निर्माण की कंपाउंडिंग की सीमा 10 से बढ़कर 30% करने से अवैध निर्माण को वैध कराने की खुली छूट दी गई है, लेकिन इसमें अब कानूनी अड़चन आ गई है। जबलपुर स्थित नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पीजी नाच पांडे ने 30 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग करते हुए एक नोटिस शहरी विकास एवं प्रशासन विभाग मंत्रालय और विधि मंत्रालय के सचिवों को भेजा है। डॉक्टर नाच पांडे ने बताया कि लैंड डेवलपमेंट नियम 2012 में इस संबंध में किए गए संशोधन गैर कानूनी है, उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मंच का कहना है कि इससे अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामियों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को प्रोत्साहन मिलेगा। वे जहां तहां अवैध निर्माण खड़ा करेंगे। शहर में सुव्यवस्थित योजनाबद्ध कॉलोनी नहीं बन पाएंगी। इससे शहरों और नगरों के मास्टर प्लान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इन अतिक्रमणों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से नोटिस दिया गया है, सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अवैध अतिक्रमण करने वालों को बढ़ावा देने का। आप कैसे देखते हैं मनोज जी इसको? देखिए, इसके दोनों पहलू ब्रजेश जी, हम अगर देखें कि जो सरकार का निर्णय है वो इसलिए हम कह सकते हैं कि ठीक है कि जिन लोगों ने निर्माण कर लिया, अगर आप उनका निर्माण तोड़ते हो जी, तो सरकार को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि जिस आदमी ने अपना पैसा लगा के इसका निर्माण किया है वो उसको नुकसान होगा। सरकार की मंशा ये थी कि इसको हम अगर लीगलाइज कर दें और इसके बदले में सरकार इसमें पैसा लेने वाली थी। सरकार ने एक लक्ष्य तय किया था कि हमको इतना कमाई हो सकती है, लेकिन वो पहले 10% था, लेकिन उसके नतीजे सकारात्मक नहीं मिले तो उसको बढ़ाकर 30 कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें दो चीज़ें कर देना चाहिए कि जो जिन लोगों ने एक डेडलाइन बना देना चाहिए। जैसे अवैध कॉलोनी में सरकार ने वो एक गाइडलाइन बना दी थी कि इस साल के पहले तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। इसी निर्माण में शर्त लगा देना चाहिए कि मान लीजिए 2018 या 2020 के पहले के ही अवैध निर्माण को वैध किया जाएगा, उसके बाद के को नहीं किया जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने कर ली हैं, आपने अगर उनसे पैसा ले लिया तो जो बाकी लोग हैं उनको दिमाग में बात आ जाएगी कि ठीक है, हम भी 30 नहीं 40% अवैध निर्माण कर लेते हैं, सरकार हो जाएगा इसकी अवधि बढ़ा देगी, या हमको कोई चिंता नहीं है, जब सरकार हमसे नोटिस जारी करेगी तब हम कंपाउंडिंग करा लेंगे और पैसा बढ़ देंगे। तो इसका नतीजा ये होगा, हम देखें भोपाल की अगर हम बात करें कि मास्टर प्लान की जो सड़कों के हाल हम देखें कि 80 फीट की सड़कें 40 फीट की रह गई हैं, या 20 फीट की सड़कें 10 फीट की रह गई हैं, सड़कों पर अवैध अतिक्रमण है। तो आप एक प्रकार से अवैध अतिक्रमण मानने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, हम देखते हैं कि सरकारें जो भी होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो वादा करते हैं कि हम चुनाव में आएंगे सारी अवैध कॉलोनियों को वैध कर देंगे। आपको नहीं लगता कि यदि एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी जाएगी, यदि 3 साल पहले तक के अवैध अतिक्रमण आप वैध कर दोगे और इसके बाद वाले, तो आपको नहीं लगता कि फिर से अवैध हो जाते हैं, फिर अगली बार ऐसे वादे होते हैं? तो इसको रोकने के लिए कोई एक कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है और जिम्मेदारी तय करने की भी ज़रूरत है कि जिन अधिकारियों के सामने कैसे अवैध कब्जे हो जाते हैं, सरकार की ज़मीनों करोड़ों की पे कब्जा कर लिया जाता है, कॉलोनियाँ काट दी जाती हैं, और उन अवैध कॉलोनियों में क्यों बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन विधायक निधि से, पार्षद निधि से, सांसद निधि से काम कराए जाते हैं? इन सब पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ये होगा नहीं। आप देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि जितने भी लोग गरीबी रेखा में रह रहे हैं या झुग्गियों में रह रहे हैं उनको 2022 तक अपनी छत मिल जाएगी। ये निर्णय जिस वल्लभ भवन में होता है उस वल्लभ भवन के ठीक बगल में आप देखिए वल्लभ नगर, भीमनगर झुग्गियाँ, जहाँ हज़ारों की संख्या में झुग्गियाँ हैं। क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों का वो वोट बैंक है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र से वो कहीं बाहर जाए, क्योंकि जो उनको भेजेगा उससे नाराज़ होगा और जो दूसरा दल है उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो केवल अपने वोट के लालच में इस प्रकार के निर्णय हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कांग्रेस भवन के पीछे की झुग्गी देख ली बाणगंगा की, जिसके लिए करोड़ों रुपए की राशि सरकार को मिल चुकी थी कि झुग्गियों का पुनर्वास कर दिया जाए और ज़मीन का सदुपयोग किया जाए। लेकिन हुआ यह कि राजनीतिक लालच में हमने देखा कि वो झुग्गियाँ वहीं और राशि कहीं और खर्ची कर दी गई हैं। इसीलिए जो आप कह रहे कानून की बात है, इसीलिए इस मंच ने जो सरकार को नोटिस जारी किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इस मामले को उन्होंने हाईकोर्ट में ले जाने के लिए कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको नियम बनाना पड़ेगा। हम देख लिए भोज वेटलैंड में बड़े तालाब की स्थिति थी, पहले भी कोर्ट इस तरह के मामलों में दखल दे चुका, खासकर वैध करने के मामले में। बिल्कुल, आप देखिए बड़े तालाब में हम देखते हैं 2 साल पहले वो एक दीवार बना देते हैं, मुख्यमंत्री जाकर निरीक्षण करते हैं, हटाने के लिए कहते हैं, वो आज तक नहीं हटती है। उसके किनारे हम होटलों को अनुमति दे रहे हैं। तो हम जो वाटर बॉडी हैं तमाम सारी चीज़ें खत्म करते जा रहे हैं, और अगर इस प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों हम देखेंगे जो सड़कों के हाल हैं ऐसे गली मोहल्लों के हाल हो जाएंगे जहाँ से आपने निकलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि इसका एक कोई
निश्चित एक फार्मूला ऐसा तय करना चाहिए और कठोर कानून जैसा बना देना चाहिए कि भले ही सरकारें बदल जाएं, लेकिन कोई उसको ना बदलने की कोशिश करे, और ताकि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई जा सके और वहाँ तमाम तरह की जो सुविधाएं दी जाती हैं उन पर भी रोक लगाई जा सके, और वहाँ बोर्ड लगा दिया जाए कि ये अवैध कॉलोनी है, यहाँ कोई खरीदारी ना करे, उसकी निगरानी बाकायदा हो, इसके लिए जवाबदेही तय करना होगी। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्कार।